बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, आप जी जो महान आत्माओं के दर्शन कर रहे हैं, ये महान आत्माएं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी, जो कि इन दिनों 4 महीने के लिए बरसात में ओछा घाट जिला सोलन में पधारे हुए हैं। और वहाँ पर इन्होंने संत बाबा छोटू जी महाराज जी को आमंत्रित किया जलपान के लिए और साथ में वार्तालाप करने के लिए। तो संत छोटू महाराज जी और संत विशुद्धानंद जी अपनी साथ संगत के साथ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी के आश्रम में पहुँचे। वहाँ पर जलपान किया, सत्संग किया, मंदिर के दर्शन किए और शिव शंकर भोलेनाथ की मूर्ति पर जल अर्पण किया। तो प्यारी साथ संगत जी, ये हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी सोमवार को 5 अगस्त को गुरु जी ने अपने आश्रम में चरण डालने के लिए और जलपान के लिए आमंत्रित किया है। तो हम बहुत ही भागा वाले हैं जो कि महान हस्तियों के हम दर्शन करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो प्यारी साध संगत जी, अभी शंकराचार्य जी के मुखारबिंद से सुनते हैं। परानंद, ये जो आत्मा है यही सच्चिदानंद है। इत्थम सच्चित परानंद आत्मा, ये जो आत्मा है ये सच्चिदानंद है। और सच्चिदानंद को तक अनुभूति की स्मृति को पाने के लिए एक उपाय बाहर से अंदर ले जाना पड़ता है। श्रोतव्या, श्रुति वचनों को, शास्त्र वचनों को, गुरु वचनों को कान से हृदय में ले जाना। और हृदय में ले जाने के बाद विद्वानों का विचार इस बात की अभिव्यक्ति करता है, स्वाध्याय प्रवचनेंच, स्वाध्याय प्रवचनेंच, स्वाध्याय और प्रवचन करना, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। समाहितात्मनो ब्रह्मणा परमेष्ठिना हृदय आकाश भू नाद वृत्तिरोधात विभागते। क्योंकि गुरु नानक जी ने भी इस बात को सबद ही धरती सबद ही आकाश सबद ही शब्द भया प्रकाश सगली सृष्टि सबद के पाछे नानक सब घटा कर पाछे। तो समाहित आत्मनो ब्रह्मण ब्रह्मणा परमेष्ठिना हृदय आकाश भू नाद वृत्तिरोधात विभागते। स्वामी विद्यारण्य भारती तीर्थ महाराज श्री पंचदशी काव्य में इसकी अभिव्यक्ति ऐसे की है, तम प्रधान प्रकृते तद भोगाय स्वरा गया वियत पमन तेजो अंगो भो भूतान जगति। तमोगुण प्रधान प्रकृति ने परमात्मा के निर्देश से ये रचना की है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। उसी में हम सब प्राणियों की स्थिति है। सत्वांशैर पंचभिस्तेषां क्रमात् भिन्धि पंचकम स्रोत त्वग अक्षी रसन घ्राण उपजायते। रजोंशैर पंचभिस्तेषां क्रमात् कर्मेन्द्रियाणि तु वाक् पाणि पाद पायुपस्थ विधानानि च ते सर्वै सहितै प्राणो वृत्तिरोधात् पंचधा प्राणः पान समानश्चौ दान व्यानौ च ते पुनः। आकाश में सतोगुण से स्रोत हुआ, इसलिए श्रुति वचनों को हृदय में ले जाना और हृदय में पहुंचे हुए वाक्यों की अभिव्यक्ति करना, वर्णन करना। तो वेदांत भी इसको कहता है, तत्पद ईश्वर का वाचक होता है, हाथ में रख। त्वम पद जीव का वाचक होता है और असिपद गुरु का वाचक होता है, जिसको वेदांत के सिद्धांतों में महापुरुषों ने अलग अलग महावाक्यों में स्वीकार किया। तो आकाश में सतोगुण से श्वेत इंद्रिय है,
आकाश में रजोगुण से वाक इंद्रिय है, इसलिए इन दोनों इंद्रियों का परस्पर संबंध है। श्रोतव्य कीर्तितव्य, इष्ट के नाम का श्रवण करना और इष्ट के नाम का वर्णन करना, और फिर अंदर में पहुंच करके वैखरी, शब्दझरी, मध्यमा, पश्यंती और परा में पहुंच करके उस शब्द को जानना। शब्द ब्रह्म है, तो शब्द ब्रह्म को जानना कैसे? तो बाहर से कहा हम कान के मार्ग से शब्दों को अंदर ले जाए। तो उन वाक्यों में क्या जाए? तो सर्वत्र कहा श्रुति वचन जाए, शास्त्र वचन जाए, गुरु वचन जाए, गुरुवाणी के द्वारा, शास्त्रवाणी के द्वारा। फिर एक उपाय दिया कि अगर उसकी अभिव्यक्ति हम करते हैं तो उसको जानते हैं। जो जो जानने की इच्छा रखता है, ध्वनि हो रही है, पर ये जो ध्वनि है ये प्राकृतिक नहीं है, एक यंत्र के माध्यम से। तो दोनों उपाय बताया यंत्र की ध्वनियों के लिए, इसलिए यंत्र की ध्वनि में घंटा, शंख, बांसुरी, वीणा, ताल, मृदंग, नगारी आदि वाक्यों ध्वनों को भी हृदय में ले जाना। श्रवण मात्रेण मंगलम करोति, क्योंकि ये ध्वनियाँ सुनने से मंगल करती हैं। इसलिए हमारी पद्धति में शंख ध्वनि, वेद ध्वनि और उन नादों को जो अंतर में स्थित है उसकी एकता करना। तो प्रथमम चिंचिन गात्रे, द्वितीयम गात्र भंजनम, तृतीयम श्रवते तालु। इसमें एक उपाय दिया कि हमारी जो रसना है, रसना को पलट करके कपाल के अंदर योजित करना। जिह्वा को कपाल छिद्र घाटी द्वार में ऊपर लगा करके रखना। तो उससे नासिका के इड़ा पिंगला के दोनों स्वर हम बाह्य रूप से बाधित कर लेते हैं। ऐसे प्राणायाम की प्रक्रिया में बाहर से, तो फिर उस प्रक्रिया में हम दीर्घकालिक अभ्यास नहीं करते, किंतु साधक की साधना को बढ़ती में सहायक तो है। साधक को साधना में मदद तो करता है ये साधन, पर दीर्घकालिक उस आनंद के लिए हमको अंतर में उस वृत्ति को ले जाना होगा। रसाना ये थे हमारे महापुरुष। तो आइए आगे देखें। तू दर दर मंगना छोड़ दे मना, बेतु दर दर मंगना छोड़ दे मना। कोई दर मंगल बबनाम कोई दावे, कोई कोई दर मंगल बबनाम जीदा। जाने मुक जानेंगे सारे जग देख, जाने मुक जानेंगे नहीं मुकना खजना बाबा नानक जी दा। नहीं मुकना खजना बाबे नानक जी दा। बेतु दर दर मंगना छोड़ दे मना, बेतु दर दर मंगना छोड़ दे मना। बेतु कोई दर मंगल बनिका सिंह तिरदा, बेतु कोई दर मंगल बनिका साहिब दात। देख जाने मुक जानेंगे सारे जग देख जाने मुक जानेंगे।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। छोड़ दे मना वे तू ही कोई घर मंगल बबनी का साहिबदा वे तू ही कोई घर मंगल बबनी का साहिबदा सारे जग देख जाने मुख जानेंगे सारे जग देख जाने मुख जानेंगे नहीं मुकना खजाना बाबे का साहिबदा नहीं मुकना खजाना बाबे का साहिबदा वे तू दर दर मंगना छोड़ दे मना वे तू दर दर मंगना छोड़ दे मना वे तू ही कोई दर मंगल बाबा छोटू जी दा वे तू ही कोई दर मंगल बाबा छोटू जी दा सारे जग देख जाने मुख जानेंगे सारे जग देख जाने मुख जानेंगे नहीं मुकना खजाना बाबे छोटू जी दा नहीं मुकना खजाना बाबा छोटू जी दा वे तू दर दर मंगना छोड़ दे मना वे तू दर दर मंगना छोड़ दे मना हसी मैल बनाया मैल शीशिया निशिया नाल सजाया जटा बालिया बाबा हसी मैल बनाया मैल शीशिया नाल सजाया जटा बालिया बाबा आंदा ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਪਾਮੀ ਸਾਡਾ ਚੇਤਨਾ ਪਲਾਮੀ ਜਟਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਪਾਮੀ ਸਾਡਾ ਚੇਤਨਾ ਪਲਾਮੀ ਜਟਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਵੇ ਅਸਾਂ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ ਬਾਗ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਟਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਅਸਾਂ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ ਬਾਗ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਟਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰਾ ਪਾਮੀ ਸਾਡਾ ਚੇਤਨਾ ਪਲਾਮੀ ਜਟਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਆਂਦਾ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਣਾ ਤੇਰੇ ਚਰਣਾ ਸੇ ਚਿਤ ਲਾਣਾ ਜਟਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਣਾ ਤੇਰੇ ਚਰਣਾ ਸੇ ਚਿਤ ਲਾਣਾ ਜਟਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਲੰਗਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਟਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਲੰਗਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਟਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪੇਰਾ ਪਾਮੀ ਸਾਡਾ ਚੇਤਨਾ ਪਲਾਮੀ ਜਟਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਵੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪੇਰਾ ਪਾਮੀ ਸਾਡਾ ਚੇਤਨਾ ਪਲਾਮੀ ਜਟਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਣਾ ਤੇਰੇ ਚਰਣਾ ਸੇ ਚਿਤ ਲਾਣ ਜਟਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰਾ ਪਾਮੀ ਸਾਡਾ ਚੇਤਨਾ ਪਲਾਮੀ ਜਟਾਂ ਵਾਲਿਆ